हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंजना नंदी जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है 1978 की। बहुत अच्छी गेम है, मार्क टेमिनो वर्सेस अलेक्जेंडर शेशिन। अलेक्जेंडर की गेम के ऊपर मैंने अभी कुछ दिन एक कल ही वीडियो बनाई है। यूएसएसआर चैंपियनशिप, रशिया सोवियत रशिया के अंदर गेम खेली गई थी। शुरू करता हूँ। टेमिनो ने यहाँ नाइट F3 का से शुरुआत की। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ अलेक्जेंडर का आया। देन हुआ B3 D5, बिशप आया B2 स्क्वायर पर, बिशप G4, देन हुआ E3 E6 H3 बिशप। ओके, अब तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, नाइट एट B गोज टू D7, देन खेला गया G4 बिशप D6, देन हुआ G5, नाइट पर अटैक, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, H4 पॉन को बिल्कुल डिफेंड करना जरूरी भी था। कैसल अब यहाँ ब्लैक ने किया, देन खेला गया D3, नाइट पर अटैक है और ये नाइट गया C5 स्क्वायर पर। ओपनिंग के मामले में कहूँगा ब्लैक अपने किंग को कैसल कर चुका है। ठीक ठाक ओपनिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, नाइट D2 वाइट ने किया, A5 हुआ, देन A3 का मतलब क्या हो गया कि आपको ये नाइट अनस्टेबल रखना है। A4 खेला गया, देन B4, ए पॉन पुश आता ही नाइट और ज्यादा पैसिव हो चुका है। इसके जाने के लिए सिर्फ A6 स्क्वायर बचा है। देन खेला गया D4 C6 C4, और यहाँ पॉन एक्सचेंज की बात नहीं करने। यहाँ वैसे इस पॉइंट पर देखिए F6 किया जा सकता था। गेम देख चुका हूँ तो इसलिए डेफिनेटली कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ खेला गया E5, सी टेक्स D5, ई टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन C5 हुआ। और यहाँ C5 किस लिए? ताकि ये पैसिव नाइट इसको थोड़ा बहुत तो बाहर निकालो। बी टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मैं ना अपने एक तरीके से गेम को प्रेजेंट करता हूँ। कई बार गलती होती है, कई बार बस जैसा है ठीक है। बहुत एक्सपर्टीज तो मेरी है नहीं। नाइट आया B3 स्क्वायर पर और यहाँ देखिए रुक पर अटैक बना है। देखिए नाइट का यहाँ इस A3 स्क्वायर पर आना इम्पॉर्टेंट किस लिए है? अगर किसी तरह से क्वीन यहाँ पर चेक देने के लिए आ जाए तो ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। तो यहाँ पर ब्लैक अफोर्ड कर सकता है अपने इस बिशप को अनडिफेंडेड छोड़ने के लिए। अब आप समझ गए होंगे, नाइट एक्स D6 का मतलब क्वीन से चेक, बिशप बीच में लगा लो, फिर दोबारा चेक दे दो, किंग हटा लो और उसके बाद क्वीन D2 चेक। फाइनली यही होगा। खैर, तो यहाँ पहले खेला गया बिशप D3, अपना लाइट स्क्वायर्ड बिशप लिया गया। क्या ऐसी कोई वजह है कि यहाँ इस रुक को ना लिया जाए? ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिशप C5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप गया C3 स्क्वायर पर। मैं फिर दोबारा कहूंगा, नाइट टेक 7 के लिए कोई वजह है? नहीं है। बिशप टेक 7 करना पड़ता, देन F5 होता ही होता। एन पे सेंड करते हैं तो सीधा रुक या नाइट आपका स्वागत करेगा। वेल, बिशप टेक्स F5 अगर कर भी लिया गया तो किंग हटा लो H8 स्क्वायर पर। ठीक है गेम, लेकिन यहाँ खेला गया B5। ये रियली में क्वेश्चनेबल होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दिमाग में ये आ रहा है रुक कहाँ जाने वाला है, मैं नाइट को लेने वाला हूँ। बात भी सही है, लेकिन जिस चीज का अंदाजा यहाँ पर अलेक्जेंडर नहीं लगा पाए वो था बिशप टेक्स H7 चेक का मूव। देखिए, अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था। क्वीन की इंट्रोडक्शन हो रही है, पॉन ठीक ठाक आगे बढ़ चुके हैं। अगर यहाँ किंग को मिला मूव करा जाता है तो क्वीन H5 हो गई होगा, फिर वही प्रॉब्लम आकर खड़ी होती है। तो किंग टेक्स H7 करा गया, क्वीन से चेक आई, किंग गया G8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स G7 खेला गया। फ्रेंड्स, एक और बिशप, डबल बिशप सेक्रीफाइस गेम है, बहुत शानदार। रुक लटका ही हुआ है, नाइट भी चारा फंसा हुआ है, 4 पीस तो वैसे ही है। खैर, वही बात आती है कि जानबूझकर खेला गया मूव है तो एस्केपिंग स्क्वायर बना लो, निकाल लो भाई। अलेक्जेंडर यहाँ F5 की ऑप्शन कंसीडर कर सकते थे। देखिए, आप चेक देते हैं तो किंग के जाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस तो अवेलेबल है। G6 चेक कर लो, किंग E7 स्क्वायर पर चला जाएगा। उसके बाद देखिए और फर्दर आप चेक दे नहीं सकते, और क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। चलिए कोई नहीं, गेम पर चलते हैं। यहाँ ब्लैक ने किंग टेक्स G7 के ऑप्शन को चुना, क्वीन से आई चेक, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन फाइनली खेला गया G6। और G6 होने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ चेकमेट नहीं हो पाएगी, मतलब कि अगर यहाँ ब्लैक एफ टेक्स G6 के ऑप्शन को चुनेगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस D5 पॉन चेकमेट करना आसान है, बहुत बहुत आसान है। क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग H8, फिर दोबारा चेक दे दो, किंग को लाओ G फाइल के अंदर, रुक से चेक दो,
किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा और मैंने कहा ना चेकमेट करना कितना आसान है। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F6। बिल्कुल भाई, आपने नाइट को डिफेंड, नाइट से चेकमेटिंग थ्रेट तो बचा ली है, लेकिन यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होगा, उसका क्या इलाज? देखिए, अगर इमीडिएटली यहाँ G7 किया जाए और रुक पर अटैक बनाया जाए तो देखो अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ब्लैक यहाँ उस जो क्वीन का रास्ता है उसे रोक सकता है। उसके बाद क्या होगा? रुक दे दो, क्वीन टेक्स F8 हो जाएगा, एक्सचेंज करो, अपने रुक को बचाओ। मतलब ठीक है, मतलब नाइट तो मिल ही जाएगा कम से कम। यहाँ यहाँ खेला गया रुक G1। अभी वाइट ने थोड़े से अपने घोड़ों को रोका है। क्विंटेक्स D5, ब्लैक के पास शायद ऑप्शंस भी लिमिटेड थी। पॉन लिया गया, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ मार्क टेमिनोव का G7। और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया अलेक्जेंडर शाशिन को। वजह, पहली ऑप्शन वही चेक कर लेते हैं नाइट H7 की, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो रुक जाएगा, क्वीन प्रमोट होगी, डिस्कवर्ड चेक होगी और ये होगी चेकमेट। दूसरी कोई ऑप्शन मुझे तो नज़र नहीं आ रही इस चेकमेट से बचने की। ब्रांड फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।